ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को कैसे करते हैं, बॉक्सशूट को कैसे यूज किया जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए, और एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाया था। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि भैया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक बिगिनर करेगा कैसे। उसको अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, उसको अगर HTML के बारे में नहीं पता, अगर वो एकदम नूब है तो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे करेगा। तो आज मैं बैठा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे किया जाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करने की क्या मेथोडोलॉजी होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में मिस मत करना वरना चीजें समझ में नहीं आएगी। एक बात याद रखना कि अगर बीच में कुछ समझ में ना आए, अगर सर के ऊपर से जाए, तो भी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीच वाली चीज है वो एंड में जाकर समझ आ जाती है। 20-25 मिनट की वीडियो देखने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। तो वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्पिन दैट, दिस इज द साइबरजील और ये वीडियो है कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन हिंदी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं भैया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में तो आपको बता दिया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, लेकिन ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या मामला। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसको आप कह सकते हो कि एक वेबसाइट के अंदर एक मैलिशियस इनपुट कर दिया जाता है और उस मैलिशियस इनपुट की वजह से जो भी उस वेबसाइट को यूज करता है उसको अफेक्ट किया जा सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाया जाए तो एक हैकर एक मैलिशियस कोड, जावास्क्रिप्ट या कुछ भी समझ लो, इंजेक्ट करता है वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के URL में, वेबसाइट के कोड के अंदर, और उसको इंजेक्ट करने के बाद अगर कोई और यूजर उस वेबसाइट के ऊपर जाता है तो वो भी उस कोड की मदद से अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जहां पर हम लोग उस वेबसाइट के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है मैंने समझाया हुआ है। क्लाइंट साइड यानी कि जो हम हमारे स्क्रीन पर वेबसाइट देखते हैं, जो भी हम काम करते हैं, क्लिक करना, सर्फ करना, वो क्लाइंट साइड होता है। और सर्वर साइड क्या होता है, जब भी हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन होकर जो पेज आता है वो सर्वर साइड का काम होता है। तो क्लाइंट साइड पर हम जो भी वेबसाइट के साथ छेड़खानी करते हैं उसे कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। हम यहाँ पर सर्वर को नहीं छेड़ सकते, हम सिर्फ यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर जो वेबसाइट आती है उसको छेड़ सकते हैं। ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज की होती है। 3 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है जो मेनली आपको फोकस करनी चाहिए। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। अगर मैं यहां पर एक्सेसेस की बात करूं तो मैं रिफर कर रहा हूं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। दूसरी होती है स्टोर्ड एक्सेसेस, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और तीसरी जो होती है वो सबसे क्रूशियल है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए, वो होती है डॉम बेस्ड एक्सेसेस, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये सारी चीजें क्या है उसको ये वीडियो में मैं आपको इजीली समझाने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस से। इमेजिन करो यहां पर जो सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, हैकर एक नॉर्मल शरीफ इंसान है और एक वेबसाइट है, ठीक है। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो पहले क्या होता है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। पहले जो हैकर है उसने क्या किया, शरीफ इंसान को एक क्या सेंड किया पहले देखो, ठीक है। हैकर ने शरीफ इंसान को एक URL सेंड की, ठीक है, जिसके अंदर हैकर ने एक मैलिशियस कोड डाल के रखा हुआ था। मान लो यहां पर ये जो वेबसाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वेबसाइट है इंस्टाग्राम। अब जब भी एक शरीफ इंसान इंस्टाग्राम को विजिट करता है तो हैकर ने क्या किया, हैकर ने इंस्टाग्राम की वेबसाइट के अंदर उसका खुद का एक कोड इंजेक्ट कर दिया और उसको फिर शरीफ इंसान को भेजा, ठीक है। अब शरीफ इंसान क्या करेगा, वो उस URL को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उस URL को क्लिक कर रहा है। क्लिक करने के बाद जब भी वो URL को क्लिक करेगा तो वो URL वल्नरेबल वेबसाइट जो है, जो URL है वो वेबसाइट पर जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, काम करने लगेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होता है यहां पर, दरअसल रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में क्या होता है, मान लो यहां पर अगर शरीफ इंसान ने कुछ सर्च किया इंस्टाग्राम पर, जैसे कि सर्च बॉक्स में जाकर शरीफ इंसान लिखता है MS धोनी, ठीक है। तो MS धोनी लिखने के बाद जब सर्वर के ऊपर जाता है, यानी कि जब वेबसाइट के ऊपर MS धोनी वाली रिक्वेस्ट जाती है तो वो वेबसाइट वल्नरेबल है, ठीक है। जैसे आप स्टेप 3 में देख रहे हो वो वेबसाइट वल्नरेबल है। तो वेबसाइट जब
एक कोड हैकर ने क्या किया था, शरीफ इंसान को एक कोड सेंड किया था, ठीक है, यूआरएल के अंदर। जब भी वो यूआरएल वेबसाइट पर जाएगी तो वो कोड भी वेबसाइट के साथ वो यूआरएल के साथ जाएगा, तो वो कोड वो वेबसाइट पे जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या होता है, जो भी एक शरीफ इंसान ने सर्च किया है वो कोड फिर से शरीफ इंसान को दिखाया जाएगा। कैसे? इस तरीके से, जो सर्च कर रहा है शरीफ इंसान वही चीज वापस से उसके पास आती है। मान लो जैसे कि हम गूगल पर जाकर लिखते हैं कैट इमेजेस, तो जब हम कैट इमेजेस लिखते हैं उसके बाद नीचे ब्लू राइटिंग में लिखा हुआ था यू सर्च फॉर कैट इमेजेस, ठीक है। हम जो भी सर्च करते हैं ना सर्च क्वेरी में, वो फिर से नीचे लिखा हुआ आता है, याद रखना और देखना कभी। इमेजिन कर लो, अभी कैट इमेजेस सर्च करते हो तो कैट इमेजेस लिखा हुआ आता है नीचे, ठीक है। वापस से यू सर्च फॉर कैट इमेजेस, अगर हमने रॉन्ग स्पेलिंग लिखा होगा तो गूगल खुद करेक्ट करके दिखाएगा सर्च फॉर कैट इमेजेस, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जहां पर जो भी एक शरीफ इंसान ने इंस्टाग्राम को भेजा एमएस धोनी सर्च करके, वो एमएस धोनी फिर से दिखाया गया, ठीक है, शरीफ इंसान को। तो अब क्या होगा, हैकर ने यूआरएल के अंदर एक कोड इंजेक्ट करके रखा हुआ था, तो जब भी वेबसाइट फिर से रिफ्लेक्ट करेगी उस यूआरएल को, तो वो सारा डेटा जो होगा वो वापस से हैकर के पास चला जाएगा। फिर से इसको देखो, इस सिनेरियो को समझो। स्टेप 1 में क्या हुआ, हैकर ने एक यूआरएल सेंड किया जिसके अंदर क्राफ्टेड लिंक थी, शरीफ इंसान ने उस यूआरएल को क्लिक किया। स्टेप 2 जब शरीफ इंसान उसके ऊपर क्लिक करता है तो जो वल्नरेबल वेबसाइट है, यहां पर इंस्टाग्राम को हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो वल्नरेबल वेबसाइट है वो उस कोड को रिफ्लेक्ट करेगी जो हैकर ने उस वेबसाइट के अंदर लगाया हुआ है, उस यूआरएल के अंदर लगाया हुआ है। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के अंदर जब भी एक वेबसाइट उस कोड को रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है फिर से शरीफ इंसान को सेंड किया। और ब्राउजर का काम होता है कोई भी कोड आता है उसको एग्जीक्यूट कर देना। तो ब्राउजर ने क्या किया, शरीफ इंसान के ब्राउजर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन यहां पर जो हैकर है उसने एक यूआरएल क्राफ्ट किया था, तो उस यूआरएल के अंदर उसने उस यूआरएल को इस तरीके से क्राफ्ट किया था कि जो भी डेटा फिर आएगा सर्वर के पास से, जो भी डेटा सर्वर वापस से शरीफ इंसान को सेंड करेगा, वो फिर से उसके पास चला गया। तो ये होती है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जहां पर हम जो सर्च करते हैं वो फिर से रिफ्लेक्ट होता है। जैसा गूगल में, इंस्टाग्राम में, सब जगह देखते हैं, कुछ भी सर्च करोगे, याहू पे सर्च करते हो, बिंग पे सर्च करते हो, लिखा हुआ आता है यू सर्च फॉर दिस, ये रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। गूगल और बिंग ये सब रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में नहीं आते हैं, उन लोगों ने फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन ये होते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। अब हम बात करते हैं नॉर्मली स्टोर्ड एक्सेसेस क्या होता है। अब एक बात ऑब्जर्व करो, अपने दिमाग में याद करो, ठीक है, स्टोर्ड एक्सेसेस के बारे में। कभी आप लोगों ने देखा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कमेंट्स, इंस्टाग्राम की पोस्ट की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट है, उसके ऊपर आपने कमेंट किया, ठीक है। मान लो एमएस धोनी की पोस्ट है, रिटायर हो रहे हैं, वहां पर आपने कमेंट किया मिस यू, ठीक है। तो आपने जो कमेंट किया मिस यू, वो किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब जब भी वो सेम पोस्ट पे दुनिया में कोई भी जाएगा, मान लो एमएस धोनी की रिटायर होने वाली पोस्ट अगर हमारे एक सब्सक्राइबर ने देखी, उसके अंदर उसने कमेंट किया मिस यू, ठीक है। तो अब जब दूसरा सब्सक्राइबर हमारी चैनल का उसको भी विजिट कर सकता है, क्योंकि वो पोस्ट तो पब्लिक है, एमएस धोनी की कोई भी देख सकता है, तो उसके नीचे की जो कमेंट्स होती है, जिन्होंने कमेंट्स की होती है, वो भी कोई भी देख सकता है। तो यहां पर कैसे काम कर रहा है इंस्टाग्राम, अगर आपने कमेंट किया एमएस धोनी की पोस्ट पर मिस यू, तो क्या होगा, मिस यू स्टोर्ड हो जाएगा इंस्टाग्राम के अंदर। अब जब कोई और भी देखेगा उस पोस्ट को, तो उसको वो स्टोर्ड जो कमेंट है आपकी, वो उसको भी दिखेगी। तो यहां पर जो कमेंट है वो स्टोर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये होता है स्टोर्ड। अब ये स्टोर्ड एक्सेसेस का क्या मामला, ठीक है। तो यहां पर इमेजिन करो फिर से सिचुएशन, हैकर, शरीफ इंसान और वेबसाइट हम इंस्टाग्राम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए। अब यहां पर पहले तो एक गोला बनाते हैं, ठीक है, ये पूरा इंटर रिलेटेड होता है। क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हैकर को एक वल्नरेबिलिटी मिलती है इंस्टाग्राम के अंदर, हालांकि है नहीं इंस्टाग्राम के अंदर, लेकिन हैकर को पता चलता है कि इंस्टाग्राम के अंदर स्टोर्ड एक्सेसेस है। तो अब हैकर क्या कर रहा है, हैकर नॉर्मली इंजेक्ट करता है मैलिशियस कोड इन वेबसाइट। अब हैकर ने क्या किया, जो कमेंट सेक्शन है एमएस धोनी की पोस्ट का, वहां पर उसने कोड इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये वेबसाइट वल्नरेबल है तो कोड इंजेक्ट करने दे रही है। तो हैकर ने क्या किया, कमेंट्स के अंदर कोड इंजेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, स्टेप 3 में शरीफ इंसान ब्राउजर्स डाउनलोड्स एंड एग्जीक्यूट द कोड। अब शरीफ इंसान ने क्या किया, शरीफ इंसान ने फिर एमएस धोनी की पोस्ट को विजिट किया, ठीक है। हैकर अलग बंदा है, शरीफ इंसान अलग बंदा है। हैकर ने कमेंट किया एमएस धोनी की पोस्ट के नीचे, जो भी हम आगे सीखने वाले हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो कोड्स होते हैं, वो कोड इंजेक्ट किया कमेंट्स सेक्शन के अंदर। अब जब शरीफ इंसान एमएस धोनी की वो पोस्ट पे गया, तो वो पोस्ट के अंदर जितनी भी कमेंट्स थी वो भी उसके फोन के अंदर, ब्राउजर के अंदर दिखने वाली है उसको। दुनिया में जितने भी लोग ने कमेंट किए वो दिखने वाली है उसको। तो शरीफ इंसान जब भी इंस्टाग्राम के अंदर जाकर एमएस धोनी की पोस्ट को विजिट करेगा, तो वो कमेंट्स भी उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कमेंट मैलिशियस है तो वो ब्राउजर एग्जीक्यूट कर देगा।
ब्राउजर जैसे ही एग्जीक्यूट करता है, हैकर का जितना भी डेटा है, शरीफ इंसान का जितना भी डेटा है हैकर के पास चला जाता है। तो ये होते हैं स्टोर्ड एक्सेस, जहां पर आपका जो कोड है वो सर्वर के अंदर स्टोर हो जाता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद दुनिया में कोई भी उस वेबसाइट को विजिट करेगा, आपका कोड उसके ब्राउजर में जाकर काम करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा और उस वेबसाइट के सारा डेटा आपके पास आ जाएगा उस पर्टिकुलर यूजर का, जैसे कि कुकीज है, यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, प्रैक्टिकली सब देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये होता है स्टोर्ड एक्सेस। अब मैंने बात की डॉम बेस्ड एक्सेस की, डॉम एक्सेस। भैया मैंने बताया आप लोगों को कि भैया ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको समझना। नॉर्मली डॉम क्या होता है उसका पहले लॉजिक क्लियर करते हैं। तो यहां पर देखो, मैं यहां पर दिखाता हूं डॉम क्या, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा डॉम है क्या। तो ये है डॉम, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं वेबसाइट की तो HTML यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, HTML के फर्स्ट टैग से लेकर HTML के लास्ट टैग तक जितना भी डेटा होता है वो एक ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है। देखो डॉक्यूमेंट है यानी कि वेबसाइट है, उसके अंदर रूट एलिमेंट क्या है, HTML है, उसके बाद हेड है, उसके बाद टाइटल है, टाइटल के बाद बॉडी है। उस तरीके से जो मॉडल है पूरा ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि DOM एक्सेस, डॉम एक्सेस में क्या होता है, जब भी आप इस मॉडल को तोड़ सकते हो किसी भी चीज से कोई भी लॉजिक लगाकर, तो ये डॉम एक्सेस कहलाता है। आपको क्या करना है, केवल इस लॉजिक को तोड़ना है, ठीक है। बीच में कहीं पर भी तोड़ दो, टाइटल है, टाइटल को तोड़ दो, बॉडी को तोड़ दो। ये वल्नरेबिलिटी होती है, कहीं कहीं पर आपको ढूंढनी पड़ती है। तो ये डॉम बेस्ड एक्सेस होता है। इन सारे के बारे में हम बात करेंगे एकदम प्रैक्टिकली, एकदम आसानी से। वीडियोस को देखते रहना, आज नहीं कल नहीं, आज की वीडियो, कोई भी वीडियो देखना, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये बेसिकली हो चुका है कि अलग अलग वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, अलग अलग एक्सेसेस क्या होता है। यूट्यूब पर आपको कहीं पर कोई ऐसा नहीं समझाएगा जैसा मैंने आपको समझा दिया अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप स्क्रीन पर देखो, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, एक नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है। यहां पर स्क्रिप्ट इंजेक्ट नहीं, मैं आपको यहां पर सिर्फ मॉडल बनाकर दिखा रहा हूं, ये कोई ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। अब क्या होता है, मान लो कोई वेबसाइट पर आप गए, ठीक है, वेबसाइट पर गए और सर्च बॉक्स में जाकर आपने लिखा एक्सेसेस और एंटर जैसे ही प्रेस करोगे आप, ठीक है, तो यहां पर नीचे आता है, ठीक है। इसको गूगल इमेजिन कर लो, गूगल में आपने सर्च बॉक्स में जाकर लिखा एक्सेसेस, एक्सेसेस लिखने के बाद नीचे देख रहे हो यू टाइप्ड एक्सेसेस, ऐसा ही गूगल में आता है, यू सर्च एक्सेसेस। तो यहां पर क्या हुआ, जो भी हम लिख रहे हैं वो फिर से दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो अब क्या हो अगर हम यहां पर अपने हिसाब से कोई HTML कोडिंग लगा दे या फिर हम कोई जावास्क्रिप्ट लगा दे, तो वो जावास्क्रिप्ट अगर यहां पर वल्नरेबिलिटी हुई एक्सेसेस की तो वो जावास्क्रिप्ट फिल्टर नहीं होगी और वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहां पर क्या करता हूं, स्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती आप लोगों को, मैं वीडियो एक अटैच कर रहा हूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस लिंक को ओपन करो और वीडियो को देखो, जावास्क्रिप्ट का बेसिक क्लियर हो जाएगा। स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट टैग बंद कर दिया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है। हमने यहां पर हमारा हिसाब से कोड लगा दिया, ठीक है, जिसमें मैलिशियस कोड की बात कर रहा था वो कोड ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मान लेते हैं ये वेबसाइट है वो एक्सेसेस वल्नरेबल है, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इसके अंदर है। तो जब भी हमने कोड लगाया और अपडेट करेंगे तो देख सकते हो आप लोग ऊपर एरर आ चुका है। अब मैंने आपको इतना पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन भैया इसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते हैं कि ये खतरनाक क्यों है वल्नरेबिलिटी, मैं दिखाता हूं। देखो हम अपने हिसाब से कैसे कैसे कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं अलर्ट 1 को हटा देता हूं, मैं यहां पर करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ठीक है। अब अपडेट करते हैं, सॉरी मैंने एस लगा दिया, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये एस को रफ कर देते हैं और मैं फिर अब करता हूं अपडेट, और आप लोग देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी कुकीज आपको दिख रही है। आपको पता है कुकीज के अंदर कितनी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। तो सिर्फ इतने ही दो केवल टैग्स नहीं है, स्क्रिप्ट अलर्ट 1, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, ऐसे ढेर सारे टैग्स हैं, ढेर सारे टैग्स हैं जिसको आप लगा सकते हो। लेकिन ये कब आपको समझ में आएंगे, जब आपको जावास्क्रिप्ट आती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जावास्क्रिप्ट पहले देख लो, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि जब भी हमने स्क्रिप्ट अलर्ट 1 किया तो हमको एक अलर्ट दिख गया, फिर हमने देखा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी किया तो हमको कुकीज दिख गई उस डॉक्यूमेंट की। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो एक्सेसेस वल्नरेबल है, ठीक है। अब आपको कैसे फाइंड करना है, क्या करना है एक्सेसेस फाइंड करने के लिए, कहां पर जाना है, वो दिमाग में आपके आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं कि आपको करना क्या है और कैसे सारी चीजें की जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 हैबिट्स लगानी होगी। एक तो है बॉबसूट को यूज करना है, दूसरी हैबिट क्या है, आप लोगों को यूआरएल को ऑलवेज देखना है जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर कोई और वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, google.com पे जाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं यहां पर अभी सर्च करता हूं एक्सेसेस, एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो पहले तो मैं जिसकी बात कर रहा था ये है एक्सेसेस, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने जब भी एक्सेसेस लिखा तो यूआरएल को ऑब्जर्व करो, क्या हुआ, यहां पर सर्च
क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले यूआरएल को ऑब्जर्व करना है, दूसरा बॉबसूट को ऑलवेज यूज करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए, और तीसरी चीज, कोई भी पेज पे जाओ, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स कर दो, ठीक है। यहां पर आपको पेज सोर्स दिखेंगे, इसको पढ़ना स्टार्ट करो। भले इसको बोरिंग लगे, इसको समझ में ना आए, लेकिन यहां से लेकर यहां तक पढ़ो और एकदम अवेयर होकर पढ़ो, ठीक है। क्या कौन सी चीज क्या कर रही है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। HTML है ये बेसिक आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो सीख लो पहले। तो ये 3 हैबिट सबसे पहले डाल लो, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को फाइंड करने के लिए। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस कैसे फाइंड करेंगे, स्टोर्ड एक्सेसेस कैसे फाइंड करेंगे, डॉम बेस्ड एक्सेसेस कैसे फाइंड करेंगे। ये सारी बातें करने से पहले हम अब एक गेम खेलते हैं, इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है। ये वेबसाइट एक ऐसी जहां पर आपको टास्क दिए जाएंगे, वहां पर जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो लॉजिक है, जो आपकी अवेयरनेस है, वो थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये 3 काम याद रखना, ऑलवेज बॉबसूट को यूज करना है, व्यू पेज सोर्स और यूआरएल को, और जो वेब पेज है उसको ऑब्जर्व करना है। ये 3 काम पहले करने हैं आपको। जब भी कोई वेबसाइट पे जाओ, मान ले तो आपको कोई टारगेट है, जैसे paytm.com है, paytm.com को आपको क्या करना है, मान लो paytm.com पे आपको एक्सेसेस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो भी मेन पेज होते हैं ना वेबसाइट के, वहां पर आपको वल्नरेबिलिटीज कम मिलती है। तो आपको क्या करना होगा, पहले paytm.com का सब डोमेन फाइंड करना होगा। मैं आपको फिर बताऊंगा कैसे मैं करता हूं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, सुनते रहना वीडियो को पूरा। एंड में मैं बताऊंगा मैं कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करता हूं। लेकिन अब मान लो पेटीएम की वेबसाइट पर गए, पेटीएम के वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको पहले कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है सर्च बॉक्स में जाकर स्क्रिप्ट अलर्ट लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारी चीजें करनी है। सर्च बॉक्स में जाओ, अगर सर्च बॉक्स है वेबसाइट के ऊपर, तो नॉर्मली कोई स्ट्रिंग लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कैट, डॉग, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ठीक है, कुछ भी लिख दो। लेकिन पहले ऑब्जर्व करो कि जब भी मैं सर्च बॉक्स के अंदर क्या लिख रहा हूं, यूआरएल कैसे चेंज हो रही है, पेज सोर्स कैसे चेंज हो रहा है, वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कहां पर क्या दिखा रहा है। पूरे अपने एक 2 से 3 घंटे दे दो, ठीक है, ये काम करने में। पहले ऑब्जर्व करो सारी चीजों को, तो ये हैबिट डाल लेना, ठीक है। अब हम एक गेम खेलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। उस गेम को खेलने से भी पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारी कल की वेबसाइट है, ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में यूज की थी। मैं कर रहा हूं यहां पर, पहले मैं ओरिजिनल चला जाता हूं, ठीक है। तो ये नॉर्मली ऐसे इस तरीके से पेज ओपन होता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा एक एक्सेस वल्नरेबल एक बग फाइंड करना है हमको, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी चीजों को विजिट करना है। पहले नीचे तक जाओ, सब कुछ देखो, ठीक है। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है, ठीक है, सारी चीजें, उसके बाद इतने अलग अलग टैब्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पैरामीटर को पकड़ना है और यहाँ पर जाकर कोई भी एक ये लगा देते हैं हम डॉक्यूमेंट कुकी वाला। जब भी हम डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये छोड़ो, पहले मैं आपको एक्सेसेस लिख के दिखाता हूँ। क्या करना है, इस तरीके से एक्सेसेस लिखना है। सर्च करते ही आपको यूआरएल ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सर्च टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्सेसेस। अब यहाँ पर हम जाकर उसको लगा देते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी स्क्रिप्ट, और एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यूआरएल में भी आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है पैरामीटर में करना, आपको तब पता चलेगा जब यूआरएल को आप ऑब्जर्व करोगे। क्वेश्चन मार्क के बाद सर्च टेक्स्ट इज इक्वल टू स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब देखो मैं यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट करता हूं, मैं इसके पेज सोर्स में जाता हूं, व्यू पेज सोर्स, ठीक है। व्यू पेज सोर्स में जाने के बाद हम यहां पर पहले सारी चीजें देखेंगे ध्यान से, ठीक है। यहां पर पढ़ो सारी चीजें, कहां पर क्या हो रहा है, कौन सी वैल्यू कहां पर ली जा रही है, मैं दिखाता हूं, ठीक है। आपको पहले मैं दिखाता हूं क्या मैं बात कर रहा हूं। यहां पर नॉर्मली हम क्या करेंगे, पहले मैं यहां पर करता हूं एक्सेसेस सर्च करते हैं। एक्सेसेस पहले लिखकर सर्च करो, फिर उसका व्यू पेज सोर्स में जाओ, ठीक है। मैं जो कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो। मैंने एक्सेसेस सर्च किया और उसके व्यू पेज में गया, यहां पर कंट्रोल F दबाओ, एक्सेसेस फाइंड करो। कहां पर आ रहा है एक्सेसेस, लाइन को ऑब्जर्व करो, 330 वाली लाइन पे आ रहा है, ठीक है। अब ये जो हमने स्क्रिप्ट लगाई थी वहां पर भी 330 वाली लाइन में जाओ, ठीक है। 330 ढूंढो, कहां पर है 330, आई गेस ये रहा। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, H1 सर्च फॉर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला सर्च टेक्स्ट सर्च फॉर, और ये वाली हमने वैल्यू लगाई, ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट। तो ये तो यहां पर था ही नहीं, ठीक है, हमने लगाया खुद। तो हमने क्या किया, यहां पर H1 स्टार्ट हो रहा था यहां से, ठीक है, हेडिंग स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, हेडिंग स्टार्ट हुआ ये वाला सर्च फॉर, ये वाला हेडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। H1 और H1 यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बीच में सर्च फॉर, ठीक है, सर्च फॉर। उसके बाद हमने यहां पर अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लगा दी और उसके बाद H1 बंद हुआ। तो ये जो बंद हो रहा है चालू हो रहा है, उसके बीच में हमने हमारा काम कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक्सेसेस लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और हम जब भी स्क्रिप्ट करेंगे तो वो यहां पर रन हो जाएगा, समझ रहे हो ये चीज को। अब देखो हम यहां पर फिर से इस सारी चीजों को बंद करते हैं। इस तरीके से आपको देखना है। अब जब हम गेम खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नॉर्मली इस तरीके से आपको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है।
ऑल राइट, अब इस लेवल के अंदर आप लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड ऑफ एक्सेसेस, हम यहां पर सबसे पहले लेवल पे आ चुके हैं, एक्सेसेस फाइंड करेंगे यहां पर। द लेवल डेमोन्स्ट्रेट अ कॉमन कॉज ऑफ प्रोसेस स्क्रिप्टिंग, फलाना ढिमकाना, आप पढ़ लेना। मिशन ऑब्जेक्ट को हम सीधा पढ़ते हैं, इंजेक्ट अ स्क्रिप्ट टू पॉप अप अ जावास्क्रिप्ट अलर्ट, हमको यहां पर अलर्ट पॉप अप करवाना है जो नीचे फ्रेम दी हुई है उसके अंदर, ठीक है। एक बार अगर अलर्ट आ गया तो हम ये मिशन को पास कर लेंगे। अब सबसे पहला स्टेप है, यहां पर आप लोगों को क्या करना है, कोई भी वेबसाइट पे जाना है, पहले यूआरएल को ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहां पर नीचे टोगल दिख रहा हो, टोगल में आपको उसका सोर्स कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो, यूआरएल को ऑब्जर्व करो, इसके बाद एंटर क्वेरी हियर। अब मान लेते हैं हमको ये पता है कि एक्सेस वल्नरेबल है, ठीक है। नई टारगेट के ऊपर हमको नहीं पता होता है, लेकिन यहां पर हमको लिखा हुआ है, हमको पता है कि एक्सेस वल्नरेबल है, ठीक है। जब नया टारगेट होगा तो आपको मैन्युअली ट्राई करनी है ये चीजें, ठीक है। सारी चीजें पहले ऑब्जर्व करो, सोर्स कोड को देखो, यूआरएल को देखो, उसके बाद ये ट्राई करो, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर ट्राई कर लेते हैं, पहले यहां पर करते हैं स्क्रिप्ट अलर्ट, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट को ट्राई करने वाले हैं। यहां पर मैं सीधा इसको ठोकूंगा अब सर्च, ऑल राइट, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक लेवल था, कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, ऐसा हो सकता है अगर आपने स्क्रिप्ट अलर्ट वहां पर लिख दिया कहीं पर सर्च बॉक्स में जाकर, वो काम कर जाएगा, एक्सेस वल्नरेबल होती है। तो सबसे पहला लेवल हमने पास कर लिया। तो बेसिकली ये तो आप सभी को पता है, लेकिन अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। लेवल के अंदर हम मिशन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, इंजेक्ट अ स्क्रिप्ट टू पॉप अप अलर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर भी यही बता हुआ है कि अलर्ट पॉप अप करना है, ठीक है। तो चलो भैया, यहां पर अलर्ट पॉपअप कैसे करेंगे भैया, यहां पर आपने सिखाया, जिल ने, अब साइबर जिल ने सिखाया कि यहां पर जाकर क्या करना है, नॉर्मली स्क्रिप्ट लिखना है, अलर्ट 1 लिखना है, फिर से स्क्रिप्ट को बंद कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस स्क्रिप्टिंग का वल्नरेबल होता है। मैं यहां पर शेयर स्टेटस करूं, अरे यार कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो वीडियो में यही देखा था कि ये करना होता है सारी वेबसाइट पर, पेटीएम पे मैं कर रहा हूं, मेरे से हो ही नहीं रहा है। नहीं होता भैया, कहीं कहीं पर फिल्टर्स लगा हुआ था, नोट पढ़ो, द एप्लीकेशन सेव्स योर पोस्ट, सो इफ यू स्नीक इन द कोड टू एग्जीक्यूट द अलर्ट, दिस लेवल विल बी सॉल्व्ड एवरी टाइम यू रीलोड इट। अब यहां पर मैं सिखाता हूं कैसे करना है। ये वाली जो वेबसाइट है, ये वाला जो लेवल है, ये स्टोर्ड एक्सेसेस का, ठीक है। यहां पर देखो कमेंट सेक्शन है, यहां पर कमेंट हो रहा है, ठीक है। आप जो भी कमेंट करोगे वो यहां पर कमेंट हो जाएगा। अब यहां पर हम टोगल्स में जाते हैं, टोगल्स में जाने के बाद हम नीचे पहले इसका सोर्स कोड पढ़ेंगे। सोर्स कोड पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, सारी चीजों को पहले देखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर देखना स्टार्ट करता हूं, भैया क्या है ये, ठीक है। सोर्स कोड को पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर आप भी पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें पढ़नी है, ये सारे सोर्स कोड में जाना है आपको, सारी चीजों को पढ़ना है, एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजों को पहले पढ़ लो, ठीक है। अब जिल पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है, हमको यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ के करेंगे तो करेंगे क्या, देखो अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर नीचे बढ़ोगे, आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, भैया यहां पर इमेज टैग को यूज किया हुआ है, ठीक है। देखो मैं यहां पर भी इमेज टैग देख रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी मैंने इमेज टैग आगे कहीं पर देखा, इमेज टैग लिखा हुआ, और यहां पर जैसे मैं देख रहा हूं वेलकम लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे गया हुआ है, ठीक है। वेलकम तोड़ा है किसी यूजर ने और नीचे गया हुआ है। तो ऐसा कब होता है, जब आप HTML को यूज करते हो। HTML को कैसे यूज करते हो, देखो मैं दिखाता हूं। यहां पर हम नॉर्मली पहले लिखते हैं वेलकम और एंटर प्रेस करेंगे, दिस इज योर पर्सनल स्ट्रीम, ठीक है, इतना देखते हैं। अब यहां पर हम करते हैं शेयर स्टेटस, हमारा वेलकम एंटर प्रेस करने के बाद तो ऊपर चला गया फिर से। यहां पर इसने कैसे किया होगा ये, तो भैया यहां पर HTML का यूज किया हुआ होगा। कैसे किया हुआ होगा मैं दिखाता हूं। पहले P लिखा होगा, उसके बाद भैया ने लिखा होगा वेलकम, P को बंद किया होगा, उसके बाद नीचे P, यहां पर कुछ भी लिखा होगा, P को बंद किया होगा, ठीक है। इस तरीके से करके देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है पता नहीं। अरे यार हो गया, P पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं HTML में, हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो कमेंट है, यहां पर आपका HTML काम कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं ना, हम यहां पर अपना HTML लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, तो जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट अलर्ट 1 ही एक कोड नहीं है, और स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एक कोड नहीं है, काफी सारे कोड होते हैं। मैं दिखाता हूं आपको एक कोड और, ठीक है। यहां पर देख रहे हो इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, इमेज सोर्स दे रहे हैं, इमेज सोर्स में कुछ भी नहीं, हमने एक्स लगा दिया, इमेज है ही नहीं कोई। अगर कोई भी इमेज नहीं है तो यहां पर हम बता रहे हैं इस HTML को कि आपको एक एरर देना है अलर्ट 1। देखो यार दिक्कत मत करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी आप लोगों को कि क्या हुआ, ये कोड कैसा है, जावास्क्रिप्ट समझोगे, HTML देखोगे, जो मैं वीडियो लिंक कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से एक HTML लगा दिया, जैसा मैंने आपको स्टोर्ड एक्सेस में बताया था, याद है जब मैंने आपको स्टोर्ड एक्सेस समझाया इंस्टाग्राम वाला, तब MS धोनी के कमेंट सेक्शन में किसी ने कोड लगा दिया। तो इस तरीके से यहां पर इंस्टाग्राम इमेजिन कर लो, इसको हम यहां पर कोड लगा रहे हैं, ठीक है। कोड लगाने के बाद हम नॉर्मली यहां पर करते हैं शेयर स्टेटस, ठीक है। देखो यार हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन यू पास्ड। क्या हुआ यहां पर,
यहां पर इमेज लग गया, ठीक है, हमारा ये इमेज, लेकिन हमने इमेज को दिया ही नहीं, इमेज की कोई लिंक नहीं दी है। तो इमेज की कोई लिंक नहीं दिया तो हमने HTML को बताया था कि कोई इमेज ना हो तो तेरे को 1 अलर्ट 1 कर देना, ठीक है। तो अलर्ट हो चुका है 1। अब उस अलर्ट के अंदर आप आगे कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले इतना समझो, अलर्ट हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहां पर इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा, गो करते हैं, ठीक है, फिर से अलर्ट, ठीक है। तो मान लो यहां पर आपने ये कोड डाल दिया था, कोई और बंदा ये सेम पोस्ट जो है, ये वाली पोस्ट है, यहां पर जाकर सर्च करता है, इंस्टाग्राम पे जाकर MS धोनी की पोस्ट है, ठीक है, ये इमेजिन कर लो, इंस्टाग्राम पर जाकर इसने MS धोनी की पोस्ट देखी, तो सारे वेबसाइट, सारे ब्राउजर में ये आएगा ही आएगा। अब यहां पर आप कुछ भी अपने हिसाब से कोड करवा सकते हो, जो अलर्ट है ना उसको किस भी तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो, वो अलर्ट कुछ भी करेगा, उस अलर्ट को आप उस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो कि जितना भी डेटा है वो आपके पास आ जाए, वो सब एडवांस लेवल की बात है। लेकिन ये देखो, तो इस तरीके से यहां पर काम हुआ, तो सब जगह आपका स्क्रिप्ट अलर्ट 1 काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी बात है। तीसरे लेवल पर चलते हैं, आप 2 पास कर चुके हैं, आपको यहां पर काफी सारी चीजें समझ में आ चुकी है। तीसरे लेवल पर जाएंगे, वहां पर भी काफी सारी चीजें समझ आएगी। ओके भैया, तीसरे लेवल पे आ चुके हैं, यहां पर तो कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिया हुआ है, मिशन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। पहले As before, inject a script to pop up a JavaScript alert in the app. यार जिल, यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि JavaScript alert पॉपअप करवाना है, लेकिन सर्च बॉक्स नहीं दिया हुआ है। पॉपअप करवाएंगे कैसे यार, कहां पर लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या कुछ है, इमेज 2 में है, नहीं है, इमेज 3 में, यार दिक्कत कर दी, कहीं पर है ही नहीं, अब हम करेंगे कैसे। आपका भाई बैठा हुआ ना समझाने के लिए। आपने यहां पर टॉगल कर लिया इसका कोड को चालू रखो और यहां पर ऑब्जर्व करो। देखो यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल इस URL के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इमेज 2 पे क्लिक करते हैं। क्या चेंज हुआ URL में, फ्रेम का नंबर 2, इमेज 3, फ्रेम नंबर 3। तो यहां पर आप एक चीज पहले ऑब्जर्व करो कि जो भी फ्रेम में नंबर आ रहा है ना, उस नंबर के हिसाब से यहां पर इमेजेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इमेज 1 पे क्लिक किया तो फ्रेम नंबर 1 के अंदर ये इमेज है, फ्रेम नंबर 2 के अंदर ये इमेज है। तो ये नंबर जिस तरीके से चेंज हो रहा है उस तरीके से हो रहा है, ये आपने ऑब्जर्व किया यहां पर, ठीक है। अब आपको कुछ पता नहीं चला कि कैसे हो रहा है, ये पहले आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया। अब आप सोर्स कोड में चले गए, सोर्स कोड में यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ये नॉर्मली हेडर होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर मेन जेस क्वेरी, यानी जे क्वेरी का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, यहां पर मेन स्टार्ट हो रहा है। यहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहां पर केवल ये गूगल APIs लोड हो रहे हैं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लोड अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, आगे मैं इसको समझाऊंगा। नीचे आते हैं, स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई यहां पर मेन, यहां पर फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, फंक्शन है ये वाला, ठीक है। फंक्शन आपको जावास्क्रिप्ट अगर समझ में आता है तो फंक्शन चूज टैब, यानी कि हमको क्या करना है, यहां पर टैब को चूज करना है, ये इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है। अब जो भी मान लेते हैं यहां पर प्रोग्राम किया हुआ है कि इस टैब को चूज करना है, 1 2 3, जैसे ही टैब को चूज करेंगे तो वेबसाइट को क्या बताया गया कि तेरे को भैया ये वाला कोड रन करना है। देखो कोई यहां पर इमेज 2 पे क्लिक करता है तो तेरे को ये वाला कोड रन करना है, इमेज 3 पे करता है ये वाला कोड रन करना है। अब यहां पर इस कोड को देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, var HTML इज इक्वल टू इमेज प्लस पार्स इंटीजर, INT का मतलब होता है इंटीजर नंबर। तो यहां पर देखो नंबर आपने ऊपर भी देखा था भैया, यहां पर नंबर ऊपर भी था और यहां पर भी है। इसका मतलब यह है कि जो भी नंबर यहां पर आ रहा है वो नंबर सेम टू सेम यहां पर आता होगा, ठीक है। अगर यहां पर इमेज 1 पे क्लिक करते होगे तो वो यहां पर लेता होगा प्रोग्राम, इमेज 2 पे क्लिक करते होगे तो 2 आता होगा, ठीक है। इस नंबर की जगह पर इमेज 1 पे क्लिक करोगे तो 1 आएगा, 2 पे क्लिक करोगे तो 2 आएगा, 3 पे क्लिक करोगे तो 3 आएगा, ऐसा हो रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्लस, ठीक है। यहां पर 3 चीजें हो रही है, पहले तो इमेज लोड हो रहा है, ठीक है, पहले नंबर ले रहा है, ठीक है, ये नंबर ले रहा है, इमेज प्लस नंबर, ठीक है, इमेज तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो मैं आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ा समझाता हूं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, टेंशन मत लो। इमेज इसीलिए लेट आती है वीडियो, ठीक है, इसको एडिट होने में टाइम लगता है। इमेज 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 सब जगह सेम है, तो इमेज के लिए कुछ भी नहीं है, यहां पर इमेज नॉर्मली दिया हुआ है। उसके बाद प्लस, उसके बाद पैर्स इंट, नंबर चेंज हो रहा है इसलिए यहां पर वेरिएबल दिया हुआ है, नंबर वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है जो डेटा चेंज होता रहता है थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद, तो नंबर यहां पर वेरिएबल है। अब नंबर क्या कर रहा है, यहां पर इमेज 1 पे क्लिक करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 पे क्लिक करोगे तो इमेज प्लस 2 इमेज 2, 3 पे क्लिक करोगे इमेज प्लस 3 इमेज 3। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बताया गया प्रोग्राम में, ब्रेक, BR का मतलब होता है ब्रेक करो, ठीक है। ब्रेक होने के बाद वो नीचे आ गया HTML। अब HTML यहां पर लोड है, HTML में क्या लोड हो रहा है, ये वाला इमेजेस लोड हो रहा है, ठीक है। ये इमेज 1 पे क्लिक किया तो ये इमेज बना है, ठीक है। तो पहले ये वाला कोड रन हुआ, इमेज 1, ठीक है, ये पहले कोड रन हुआ, इमेज 2 पे क्लिक किया, यहां पर इमेज 2 लिखा हुआ आया, इसका मतलब ये वाला कोड फिर से रन हुआ। उसके बाद ब्रेक किया, मतलब दूसरी लाइन में आ गया, ठीक है। तो ये जो इमेज दिख रहा है ना आपको, वो दूसरी लाइन में, इमेज 2 के दूसरी लाइन में, तो ब्रेक। उसके बाद HTML प्लस इमेज SRC स्टैटिक, यहां पर इमेज का पहले लोकेशन दिया हुआ है कि ये वाली इमेज है, ठीक है।
इमेज की लोकेशन दी हुई है, उसके बाद प्लस नंबर प्लस जेपीजी, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन्स है, आपको यहाँ पर जेपीजी कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो भी इमेज है वो इमेज है, उसका नंबर है, यानी कि जो भी नंबर लोड हो रहा है यहाँ पर 1 2 3 वो नंबर, और उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेपीजी है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखकर एक चीज समझ में आ रही है कि जो नंबर है वो नंबर यहां से लिया हुआ है, ठीक है, 2 से लिया हुआ। अगर 2 लिखोगे तो वो नंबर यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। अब हम यहां पर HTML का जो कोड है, जैसा हमने DOM में देखा था, डॉम बेस में, ये HTML का कोड है, इसको आप तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे, देखो मैं दिखाता हूं। अगर आपको HTML समझ में आती है तो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर, उसके बाद हम अगर कॉमा लगा दे तो ये कोड बंद हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इतना कोड एक हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पहले कॉमा लगा देता हूं। कॉमा लगाने के बाद मैं नॉर्मली, ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा कॉमा लग गया, एक ही कॉमा लगाना है। कॉमा लगाया, उसके बाद इमेज सोर्स एक्स अलर्ट गो करते हैं। एरर आ गया यार, कैसे आया मैं समझाता हूं। देखो ओके करते हैं। देखो हमने क्या किया, फ्रेम 2, यानी कि ये नंबर 2 पहले लिया हुआ, ठीक है। यहां पर HTML कोड ने नंबर 2 ले लिया, ये वाले नंबर की जगह पर ये 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये कॉमा लगा। इस कॉमा का मतलब होता है, सॉरी ये आगे आ चुका है, इसको पीछे करना होता है। भैया तू पीछे ही रहे, ठीक है। तो इस कॉमा का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर नंबर के बाजू में ये कॉमा लिख दिया हमने, तो ये कॉमा नंबर के बाजू में आ जाएगा। अब जब भी इस कॉमा नंबर के बाजू में आएगा तो यहां पर स्टार्टिंग देख रहे हो, अब स्टार्टिंग कॉमा से हो रहा है इसका, तो ये कॉमा स्टार्ट हुआ। अब अगर इसको बंद करना होगा तो फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा। देखो एंड में जाकर एक कॉमा है, फर्स्ट एक कॉमा है, तो ये पूरा एक कोड है, ठीक है। लेकिन हम ये एंड वाला कॉमा है वो अगर यहां पर शिफ्ट कर दे तो ये कोड यहीं पर बंद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर कॉमा लगा दिया सबसे पहले, तो ये कॉमा यहां पर नंबर के बाजू में लग गया, मतलब ये एक कोड हो गया, ठीक है। अब ये जेपीजी को भूल जाओ, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको देखो, ये कोड हो चुका है क्योंकि हमने यहां पर नंबर के बाजू में कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर कोड बंद हो जाएगा। तो यहां पर वेबसाइट का काम खत्म, हमने वेबसाइट को यहां पर उल्लू बना दिया, ठीक है। वेबसाइट का कोड यहीं पर खत्म कर दिया। अब आगे हम यहां पर अपना कोड लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर को यहीं पर खत्म कर दिया, अब नंबर के आगे आके हम हमारा कोड लगा सकते हैं। तो हमने हमारा कोड लगा दिया, इमेज सोर्स x1 अलर्ट 1, ठीक है। तो नंबर को बंद करने के बाद हमने हमारा कोड यहां पर लगा दिया, तो इसकी जगह पर हमारा कोड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको गो करवाया तो यहां पर एरर आ चुकी है अलर्ट करके 1। यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर डॉक्यूमेंट कुकी भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। ये तो होता है, अपनी हर वीडियो की खासियत है। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी गो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन यू एग्जीक्यूटेड एंड, कोई कुकी नहीं है इसलिए कुकी नहीं आई। तो ये होता है डॉम बेस्ड एक्सेसेस। अभी 3 और लेवल बाकी है, वीडियो लंबी होने वाली, एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इतना समझ में आया। ब्रेक लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। अब हम दूसरे लेवल पर जाते हैं, एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। देखो भाई आप चौथे लेवल पर आ चुके हो, अभी 6 लेवल तक पहुंचना है। चीजें बढ़ रही है आगे आगे, आपका दिमाग और खुल रहा होगा, आई होप सो। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में। देखो अब 4th लेवल पे आ चुके हैं हम। यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है मिशन ऑब्जेक्टिव भैया जावास्क्रिप्ट अलर्ट। यार जिल तू ये बता, सब जगह अलर्ट अलर्ट लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, क्या करना क्या है, ठीक है। चल भाई यहां पर तो सर्च बॉक्स दिया हुआ है, तूने सिखाया ना मेरे को, सर्च बॉक्स में जाकर स्क्रिप्ट लिख दो, मैं लिखता हूं। चल यहां पर स्क्रिप्ट, बड़े ही आप उत्साह से लिख रहे हो, भैया मेरे को आज बग मिल गया, ठीक है, मैं आज पैसे कमा लूंगा, बग मिल गया पैसे कमा लूंगा। मम्मी पापा को बता दिया आप लोगों ने सर्च बॉक्स में लिखकर, भैया आज तो मैं बग फाइंड किया, क्रिएट टाइमर। अरे यार कोई कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। वो एरर वेबसाइट का एरर, ठीक है, हमारे अलर्ट नहीं है, टाइम इज अप वेबसाइट बोल रहे हैं। जिल तूने बताया था ऐसा हमने किया, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पर। यार क्या है, तू गलत गलत क्यों बताता है। मैं गलत नहीं बता रहा, आप एजम गलत कर रहे हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो अब यहां पर आपने 3 लिखोगे तो 3 सेकंड चलेगा टाइमर, लेकिन भैया यहां पर तो कुछ ऐड करने से हो नहीं रहा, ठीक है। सिर्फ क्रिएट टाइमर करूंगा तो यहां पर क्रिएट टाइमर करके 3 आ जाएगा। इस तरीके से यूआरएल एग्जीक्यूट होती है, 3 सेकंड जैसे खत्म होती है, टाइम इज अप आ जाता है। तो यहां पर अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सोर्स कोड में जाते हैं। सोर्स कोड में जाने के बाद सोर्स कोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स कोड में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जिल यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। यहाँ पर तो मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी नहीं है। लेवल 5 पे चलते हैं, ठीक है। ये दूसरा से सोर्स कोड है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बस नॉर्मल सी चीज़ें दी गई है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ऊपर और एक दिया हुआ है timer.html। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाते जाते एक चीज़ दिख रही है मेरे को, टाइमर, स्टार्ट टाइमर, स्टार्ट टाइमर, स्टार्ट टाइमर। क्या है ये सब, देखो ध्यान से देखो। योर टाइमर विल एग्जीक्यूट इन टाइमर सेकेंड्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जैसे ही यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ पर देखो योर टाइमर विल एग्जीक्यूट इन 3 सेकंड, तो ये वाला कोड है। यहाँ पर योर टाइमर विल एग्जीक्यूट इन 3 सेकंड।
अब ये कोड कहाँ से रन हो रहा है, यहाँ से रन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमारी मेन वल्नरेबिलिटी हो गई। अभी आपको लग रहा होगा जिल तेरे को पता है इसलिए तू फाइंड कर ले रहा है, ठीक है, तेरे को एक्सेस फाइंड करना आता है, तेरे को पता चल जाता है। मैं एक नया इंसान हूँ, मेरे को नहीं आती बग बाउंड्री, तो मैं कैसे पता करूंगा। देखो सिंपल है, आपको पहले से पढ़ते पढ़ते आने सारी चीजें, आपको कहां पर जाकर रुकना है ये आपके दिमाग में सवाल होगा। भाई आप पढ़ेंगे तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें एक जैसी लग रही है हमको तो सब जगह हमको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ते पढ़ते आना, ठीक है। जब आपको लगता है ना कि यूआरएल जहां चेंज हो रही है, ऐसा कोड यहां पर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, देखो ऑन लोड स्टार्ट टाइमर, टाइमर जो है वो कहां से सिलेक्ट हो रहा है, यहां से सिलेक्ट हो रहा है, जो भी हम लिख रहे हैं वो यहां पर आकर आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वेबसाइट के अंदर से यहां पर आ रही है, ठीक है, ये वेरिएबल है अभी हाल फिलहाल। अब यहां पर हम HTML को तोड़ सकते हैं, पहले आपको ये देखना है, मैंने आपको 3-4 चीजें सिखा दी। रिफ्लेक्टेड एक्सेस हो रहा है तो उस तरीके से देखना है, स्टोर्ड एक्सेस है तो कमेंट वाला जैसा मैंने सिखाया, और डॉम बेस में क्या सिखा, HTML को तोड़ना। आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, क्या यहां पर HTML को तोड़ सकते हैं। देखो ऑन लोड स्टार्ट टाइमर जिल, यहां पर एक कॉमा है, ठीक है, मेरे को एक कॉमा दिख रहा है, ये 2 ब्रैकेट है, ये 2 ब्रैकेट के बाद टाइमर है, उसके बाद 2 ब्रैकेट को फिर से बंद किया जा रहा है, यानी कि ये एक पूरा कोड है, ठीक है, ये एक पूरा कोड है, कॉमा से लेकर ये कॉमा तक पूरा कोड है, और यहां से लेकर यहां तक पूरा कोड है। इसके बीच में मेरे को कोई गड़बड़ लग रही है जिल, मैं क्या करूं यहां पर, ये बता मेरे को। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो टाइमर है वो पूरा यहां से लिया हुआ है, ठीक है, यहां से मान लो, यहां से मान लो, कहीं से भी, ठीक है, ये दोनों सेम चीजें, यहां पर लिखोगे, यहां पर लिखोगे, देखो क्रिएट टाइमर करूंगा, ये सीधा ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से ली जा रही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले कोड दिखा देता हूं। देखो ये कोड है, हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमा बंद किया। कॉमा कहां पर बंद किया, हमने यहां पर बेसिकली ये जो कॉमा स्टार्ट हो रहा था उस कॉमा को हमने यहीं पर बंद कर दिया, ठीक है, इस जगह पर हमने इसको बंद कर दिया, तो ये पूरा बंद हो चुका है। उसके बाद हमने हमारा कोड लगाया, ठीक है, ये पूरा यहां पर जो सेमीकोलन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये सेमीकोलन के साथ ये यहां पर एंड हो रहा था, हमने इसको शिफ्ट करके यहां पर ला दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने अपने हिसाब से इसको बंद कर दिया। उसके बाद हमने इसको बताया कि अरे यार, उसके बाद हमने बताया भैया तेरे को अलर्ट 1 लिखना है, अलर्ट 1 लिखने के बाद हमने फिर से सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं, ठीक है। पहले इसको कॉपी करते हैं, ऑन लोड इतना कॉपी करते हैं, यहां पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर पहले तो ये जो पूरा है उसको यहीं पर हमने रोक दिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, यहां पर एक कॉमा लगाया, ब्रैकेट लगाया और सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन, ठीक है, जो कॉमा और डॉट होता है उसे सेमीकोलन कहते हैं। तो ये कोड यहीं पर बंद हो चुका है, ठीक है। ये जो यहां पर हो रहा था ये हमने शिफ्ट कर दिया यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है, यहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, अलर्ट लगा दिया, अलर्ट 1, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कुकी बुकी जो भी करना है आपको। उसके बाद हमने फिर से ये वाला क्यों लगा सेमीकोलन, उसका मतलब है कि हमने ये कोड को बंद कर दिया, ठीक है, ये कोड हमने यहीं पर बंद कर दिया। अब इसके बाद वाले कोड स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कोड को बंद करने के बाद ये चीजें एक्स्ट्रा, इसके क्या करें, अगर ये चीज एक्स्ट्रा रह गई तो HTML तो इसको कंफ्यूज हो जाएगा, HTML एरर दे देगा। तो हमको पता है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास होते हैं कमेंट्स, तो हमने क्या किया, यहां पर आकर कमेंट्स लगा दिए, 2 स्लैश लगाओगे तो कमेंट हो जाएगा उसके बाद वाला, तो वो उसके बाद वाला वेस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ कमेंट है, उसको HTML नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से अपना लॉजिक लगाया और इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने हिसाब से अलर्ट लगा दिया। तो इसको मैं रफ करता हूँ, नॉर्मली जो यहाँ पर था पहले, पता नहीं क्या था यार, क्या था मैं भूल गया, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, 1 ही मिनट रुक जाओ गाइज, ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर वो कोड को लिखना है। हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, बंद करेंगे सेमीकोलन से, अलर्ट 1, इसको भी बंद कर लेंगे। इसको बंद करने के बाद अब आगे की चीज क्या है, हमको कमेंट लग कर देना है, ठीक है। तो हमने कमेंट कर दिया, आप क्रिएट टाइमर पे क्लिक करते हैं, हुर्रे वी हैव एग्जीक्यूटेड इट। तो ये डॉम बेस्ड एक्सरसाइज के 2 एग्जांपल दिखाए, इसके आगे वाला भी डॉम बेस्ड था, ये भी डॉम बेस्ड है। यहां पर हम HTML को तोड़ रहे हैं, ओके करते हैं फाइनली, ठीक है, टाइम इज अप, ऑल राइट, एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। क्या करें, खत्म कर देना, इतना कर देते हैं, आपको क्यों पूछ रहा हूं, आप तो वीडियो बाद में देखोगे। अब थोड़ा लेवल और हाई आएगा, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं दूसरे पार्ट में डाल दूंगा, फिर इसी पार्ट में रखेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं मिशन ऑब्जेक्टिव, इंजेक्ट अ स्क्रिप्ट टू पॉप अप एंड अलर्ट 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो भैया जील यहां पर भी अलर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पानी पी लेता हूं यार, पानी की प्यास, अलर्ट लिखा हुआ है। अब आप यहां पर दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, मैं तब तक पानी पीता हूं। अलर्ट, यहां पर तो हमारे पास साइन अप का बटन है, ठीक है, तो इसका मतलब है टोगल में जाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 अलग अलग 4 पेजेस हैं
साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देख रहे हो साइन अप, यूआरएल कैसे चेंज हुआ मैंने आपको बताया ना, ये ऑब्जर्व करना है यूआरएल कैसे चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हुआ। अब यहाँ पर हम यूआरएल कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर हम यहाँ पर कोई भी ईमेल टाइप कर देते हैं XYZ पता नहीं spinthehacks.com, ठीक है। ये करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं हुआ, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। तो यहाँ पर वेबसाइट खत्म हो गई। अब जो भी हमको ढूंढना है वो ये 2 पेज के अंदर ढूंढना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो कुछ हमको ऐसा दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर सिंपल HTML कोड है ऊपर URL में भी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है नहीं। साइन अप पे क्लिक करते हैं। नॉर्मली मान लो आप ये इंस्टाग्राम इमेजिन कर लो यार, आपको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस है यहाँ पर, जब भी हम ईमेल लिख रहे हैं यहाँ पर तो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, ईमेल लिखने से तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ईमेल ना यहाँ पर लिखने के बाद ना ईमेल यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर ईमेल लिखा तो वो ईमेल हमको यहाँ पर दिखना चाहिए था, या फिर साइन अप होने के बाद ईमेल दिखना चाहिए हमको, वो नहीं हो रहा है, एक्सेसेस है नहीं। स्टोर्ड एक्सेसेस वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कमेंट सेक्शन वाली चीज नहीं है, या फिर कोई प्रोफाइल वाली चीज नहीं, यूजर नेम वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट बटन है और इसको हम डॉम बेस में ला सकते हैं, ठीक है। डॉम बेस में कैसे आएगा, जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये confirm.html वाले पेज के अंदर जा रहा है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया confirm.html के पेज पे गया। अब यहाँ पर आप लोग को ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट इज इक्वल टू कंफर्म, यानी कि जब भी हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो कंफर्म पे जा रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका मतलब ये है कि ये HTML के अंदर जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं तो ये कहीं पर भी चला जा रहा है, ठीक है, HTML के कोड के अंदर जाकर छुप जा रहा है ना, क्योंकि हमको ना URL में दिख रहा है ना कहीं पर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर HTML के कोड के अंदर जा रहा है, वो हमको पता चल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा कोड लगा देते हैं तो वो भी HTML के कोड के अंदर चला जाएगा। क्या कोड लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को बुला रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, भैया जावास्क्रिप्ट आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लगा देते हैं alert1 और हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं यू कैन नाउ एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल, हमने पार कर लिया। देखो ये लेवल आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता हूं, मेरे को पता है लेवल समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं आर्टिकल एक छोटा सा है, मैं खुद लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, उसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो कर लेना, तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। इसको समझाने का कोई और तरीका था नहीं, मैं कैसे समझाऊं इसको, ठीक है, ये एक तरीका था, हमने जो भी किया वो इस तरीके से किया, ठीक है। मैं आर्टिकल दे दूंगा, आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल के करते हैं, ठीक है। लेवल 6 के अंदर आ चुके हैं। लेवल 6 के अंदर हमको क्या बताया गया है, यहाँ पर हमको करना है मेक द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एन एक्सटर्नल फाइल। यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वेबसाइट को कुछ भी करके कोई और जगह पर रिडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारी ये जो लेवल है वो पास हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, हैश के बाद क्या हो रहा है, हैश के बाद एक पेज का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। जैसा हम देखते हैं सीड var html var www.html जैसा हमारे लिनक्स के अंदर होता है, उस तरीके से यहाँ पर कोई एड्रेस दिया हुआ है, ये कोई सर्वर का एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये वेबसाइट स्टैटिक gadgets.js के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो भी लिख रहे हैं वो वहां पर जा रहा है। तो ये लोग ने हमको क्या बोला, हमको यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ करना है और उसको उस तरीके से करना है कि ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो अलर्ट आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं या फिर हमारा खुद का कोड इंजेक्ट कर सकते हैं जिस कोड के अंदर अलर्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं वेबसाइट पे ले जाता हूँ आपको। वो वेबसाइट है, तो ये वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर alert1 लिख रखा है। alert1 लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रॉ कर देंगे, रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉ जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जो भी आएगा उसको ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारा टेम्पररी सर्वर है, हमारे पास कोई सर्वर नहीं है, तो हमने यहाँ पर हमारे कोड लोड किया, ठीक है। ये वेबसाइट हमारी हो चुकी है थोड़े टाइम के लिए। पास्ट बिन ये जो यूआरएल है वो हमारा यूआरएल है। इस यूआरएल के अंदर जो भी हम टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पर alert1 लिखा है, वहां पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से। अब हमको कुछ भी करके इस यूआरएल के ऊपर लेकर आना है जो भी यूजर है उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम इसकी जगह पर अगर उसको पेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गो करके देखते हैं। नहीं हुआ जिल, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो h है, देखो मैं टॉगल करके दिखाता हूं, टॉगल करूंगा, टॉगल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सॉरी कैन नॉट लोड अ यूआरएल कंटेनिंग http। http जिसमें भी होगा वो यूआरएल नहीं काम कर पाएगा। तो भैया http लिखा हुआ ना, कैपिटल H तो कर सकते हैं, कैपिटल H करके देखते हैं, गो करते हैं, हो गया पास। तो यहां पर क्या हुआ, इसे कहते हैं फिल्टर, ठीक है। ये जो होता है वो फिल्टर होता है। वेबसाइट ने यहां पर सिक्योरिटी लगा रखी है कि भैया कोई भी यहां पर http का लगाएगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो होता है फिल्टर। तो यहां पर फिल्टर लगा रखा है http का, लेकिन उस फिल्टर को भी हमने बाईपास कर दिया https करके।
तो इस तरीके से आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। यहां तक जो भी समझ में आया वो समझो। ये इस URL को मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वेबसाइट पर जाकर अपने हिसाब से एक बार करो सारी चीजें। देखो मैं समझ सकता हूं आप लोगों को लास्ट के 2-3 जो गेम्स हैं वो नो डाउट समझ में नहीं आए होंगे, वो समझ में नहीं आए क्योंकि ये सारी चीजें एडवांस में अभी आपको सीखनी और पड़ेगी, मैं सिखाऊंगा। लेकिन आई होप कि आपको यहाँ पर 60% तो सीखने को मिला होगा नया कुछ, ठीक है। अगर मिला है, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है आप लोगों को, अगर मेरी वीडियोस को देखना अच्छा लगता है तो भैया लाइक जरूर करना इस वीडियो को। एक लाइक आपका बहुत ही मेरे लिए, मेरे घंटे जो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने में लगाया उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। आई होप कि आपको मेरे वीडियो में मजा आया होगा, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। देखो नहीं सीखने को मिला है, टेंशन मत लो, कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है, हौसला मत जाना, ठीक है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें इसको और डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक काम करना, जावास्क्रिप्ट HTML की जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मेरी एनर्जी अब लूज हो रही है तो ये वीडियो को लेट नहीं रखते हैं, मैं इसको एडिट भी करूंगा, अभी अपलोड करूंगा, तो अगर वीडियो लेट होती है आई एम सॉरी। तो ये वीडियो को लेट नहीं रखते, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग।